नमस्कार सभी को प्रणाम। हम आपको योग के बारे में कुछ जानते हैं, वो बताएंगे। जैसे योग का अर्थ है जुड़ना या जोड़ना, और आध्यात्मिक भाषा में योग का अर्थ है मिलना। और योग परंपराएं जैसे नियमित मंदिर जाना, नियमित मस्जिद जाना, ये भारतीय योग परंपराएं हैं। तो मंदिर का अर्थ है मन के अंदर चले जाना, अपने मन के अंदर जाना मंदिर है। और मस्जिद का अर्थ है मन की जिद को रोक लेना। तो ये योग परंपराएं हैं। योग परंपराएं इसलिए बनाई है ताकि हम जीवन में स्वस्थ रहें, प्रत्येक कार्य में सफल रहें। इसलिए नियमित योग करने से हम प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं। एक प्रार्थना है, उसका प्रैक्टिकल ये योग है। जैसे सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं शुरू आज का काम। तो इसमें हम उनका नाम लेंगे। फिर आता है शुद्ध भाव से तेरा ध्यान लगाए हम, विद्या का वरदान तुम्हीं से पाए हम। तो जैसे ही हमारा उस पे ध्यान जाता है तो वरदान मिलते हैं। वरदान में एक पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से हम संपूर्ण स्वस्थ रहते हैं और प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं और सुरक्षित भी रहते हैं। फिर तीसरा आता है गुरुओं का सत्कार कभी ना भूले हम, बने इतने महान गगन को छूले हम। तो इसमें गुरु का सत्कार को हमें थोड़ा समझना है। जैसे पहले गुरु माता पिता होते हैं, फिर विद्यालय के गुरुजन होते हैं और फिर आध्यात्मिक गुरुजन होते हैं। तो इनमें जो गुरु है उसको हमें समझना है। जैसे माता पिता हमारा कभी भी अहित नहीं चाहते हैं, माता पिता हमेशा हमारा हित चाहते हैं, भला चाहते हैं, हमें विकसित करना चाहते हैं, प्रत्येक कार्य में सफल करना चाहते हैं। वो जो भाव है जो विकसित करने का, उसको गुरु कहा गया है। ऐसे ही विद्यालय के गुरुजन होते हैं। वो कभी ऐसा नहीं चाहते कि ये बच्चे फेल हो जाएं, यानी वो हमेशा हमारा हित चाहते हैं, हमें विकसित करना चाहते हैं। तो उस जो विकसित करने का जो प्रयास है उसको गुरु कहा गया है। इसलिए उस गुरुओं का सम्मान किए बिना हम महान नहीं बनते। महान का अर्थ है हम, जैसे हमें डॉक्टर बनना है, कलेक्टर बनना है, प्रधान बनना है, कुछ भी बनना है, तो वो जो बनना है, सफल होना, कार्य में सफल होना, उसको महान कहा गया है। तो इनका आदर किए बिना, सत्कार किए बिना हम महान नहीं बनते, ऐसे ये प्रार्थना कहना चाहती है, इसका उद्देश्य है। तो इस जो ये प्रार्थना है, इसका ये प्रैक्टिकल प्रेयर है, मेडिटेशन प्रेयर। इसमें हम गुरुओं का आदर सम्मान करते हैं और फिर हमें वो पॉजिटिव ऊर्जा मिलती है। उस ऊर्जा से हम प्रत्येक कार्य में सफल रहते हैं। जैसे विद्यालय को आध्यात्मिक भाषा में देवभूमि कहा गया है। देवभूमि का अर्थ है हमें देने वाली, हमें सफलता देने वाली, हमारा जीवन में जीवन सफल करने वाली। इसका अर्थ जैसे देवभूमि होता है। देवभूमि इसलिए भी कहा गया है कि माता पिता और गुरुजनों को भारत में देवी देवता भी कहा गया है। देवी देवता का अर्थ है देने वाले। जैसे माता पिता हमें हमेशा देते रहते हैं सफलता का वरदान, तो उस ऐसे ही विद्यालय के गुरुजन होते हैं। तो जो हमें देते रहते हैं उनको देवी देवता कहा गया है। तो अभी हम वो
5 मिनट का मेडिटेशन प्रेयर करेंगे। इसमें सभी गुरुओं का सत्कार आएगा और हम एक पॉजिटिव ऊर्जा अनुभव करेंगे। उससे एक सकारात्मक वातावरण बनता है। उससे हम प्रत्येक कार्य सही से सुनते हैं, सही से लिखते हैं, पढ़ते हैं और सफल होते हैं। जैसे योग की 8 स्टेप बताई गई है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और सिद्धि। तो जैसे यम में आता है जो भी हमारे लिए अनुचित है उसको छोड़ देना। फिर नियम में आता है जो भी उचित है हमारे लिए उसको नियम में अपना लेना। फिर आता है आसन। तो जिस आसन में, जिस स्थिति में हम ईश्वर से योग करते हैं उसको आसन कहा गया। जैसे अभी हम सुखासन में बैठे हैं, सुखासन, वज्रासन, इनको आसन कहा गया। फिर प्राणायाम। तो जैसे ही हम इस आसन में बैठे हैं तो हमारे शरीर पे हमारा नियंत्रण रहता है, इसलिए उसको नियंत्रण को प्राणायाम कहा गया। फिर आता है प्रत्याहार। तो यहाँ तक आते हैं हम योग में, इस आसन में बैठते हैं तो अपने प्रत्येक आहार के पीछे जागरूक हो जाते हैं। जैसे अच्छा ही बोलना, अच्छा ही लिखना, अच्छा ही पढ़ना, सब कुछ अच्छा अच्छा करने लग जाना, अच्छा ही व्यवहार करने लग जाना। तो यानी प्रत्येक कार्य के प्रति जागरूक हो जाना और अच्छा ही करने लग जाना, उसको प्रत्याहार कहा गया। फिर आता है धारणा। तो धारणा जैसे मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं तो वहां ईश्वर है ऐसी हमारी मान्यता, धारणा हो जाती है, तो उसको धारणा कहा गया। फिर होता है हमारा योग ईश्वर से यानी ध्यान। तो ध्यान यानी ईश्वर पे ध्यान जाता है हमारा, तो उस ध्यान को योग कहा गया। फिर योग हमारा सिद्ध होता है तो उसको सिद्धि कहा गया। ये 8 स्टेप अभी हो जाएगी आपकी इस 5 मिनट में। तो इसके लिए अभी हम सभी अब रिलैक्स बैठ जाएं एकदम। जैसे